तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हो, हमने इस सीरीज़ में आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करवा रहे हैं और आज हम आपको, जैसा आपको स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कि पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव सेंटेंसों के पैसिव वॉइस किस तरह से हम करते हैं। ये इन्फिनेटिव के सेंटेंस जो होते हैं ये 5 काइंड के होते हैं, 5 तरह से हम कर सकते हैं। ये फर्स्ट काइंड आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो जो अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक देखें, ताकि आपके जो इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस होते हैं उनको कैसे करना है और किस तरह से हम उनको कर पाते हैं, तो ये आपको तभी समझ में आ पाएगा। तो बस शुरू करते हैं हम आज का कार्य। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट तरह के जो सेंटेंस है, हमने यहाँ लिखे हुए कुछ सेंटेंस हैं कि जैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हमने पहले बनाए हैं सभी सेंटेंसों के, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उन सभी को एक एक करके मैंने सभी वीडियो आप लोगों को अवेलेबल कराई हैं। उसके बाद जो चीज़ें आप लोगों को की बुक में नहीं है या बुक से बाहर हैं, तो वो भी आप लोगों को मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सभी तरह की जो सुविधाएं हैं वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हैं वो इसी चैनल पर आपको मिल सकें। तो ये पैसिव वॉइस जो है 5 तरह से हम इनको इन्फिनेटिव्स वाले सेंटेंसों को कर सकते हैं। तो फर्स्ट काइंड जो है, जैसा कि देख पा रहे हो, आई हैव टू डू दिस वर्क। तो जहाँ पर ये टू आ गया है तो इन्फिनेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इनके जो पैसिव वॉइस बनाने का तरीका पहले जैसा ही है। ऑब्जेक्ट को पहले हम लगाते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं फिर टू, उसके बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अगर हमारे पास बाय लगा के ऑब्जेक्ट है तो जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो हम लिख देते हैं। तो यही स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इसी तरह से हम इसको भी कर पाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, आई हैव टू डू दिस वर्क। तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाया हमने, दिस वर्क। अब देखो टू डू लगा है, हैव है हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो दिस वर्क सिंगुलर है, हैज आ जाएगा। हैज टू बी डन बाय मी। मी हमारा नॉन सब्जेक्ट है, इसको हम लिखें ना लिखें, इसको छोड़ भी सकते हैं बाय मी को, यहाँ डन तक ही हमारा सेंटेंस सही होगा। देखिए, जैसे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, दिस वर्क, हमारी हेल्पिंग वर्ब हैव थी, ये प्लूरल के लिए हैव लगा है तो सिंगुलर के लिए हैज लग जाएगा। टू के बाद बी आएगा, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये हमारी मेन वर्ब है, टू डू, टू बी डन बाय मी। अगर बाय आप लोग को मी के साथ नहीं लगाना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, इसको लगाना चाहे तो लगा सकते हो। सेकंड सेंटेंस है, आई एम टू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला तो एक ही लगेगा सभी जगह पे। जैसे कि क्रिकेट हमारा सब ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना लो क्रिकेट, यहाँ आई के साथ एम लगा है, क्रिकेट के साथ इज लग जाएगा, इज टू इन्फिनेटिव, उसके बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। इसको आप बाय मी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ तक भी ये सेंटेंस आपका ठीक है, गलत नहीं हो सकता। तो यहाँ क्योंकि ये नॉन सब्जेक्ट, हमने एक पहले वीडियो में बताया था कि नॉन अंडरस्टूड सब्जेक्ट हो, नॉन सब्जेक्ट हो या अनवांटेड सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पर हम किस तरह से सेंटेंसों को में जो हमारा सब्जेक्ट है उसको बाय करके नहीं लगाते। विदाउट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसमें विदाउट बाय एजेंट वाली वीडियो है, वहाँ से देख सकते हो कि बाय एजेंट क्यों नहीं लगाते हम। तो यहाँ उसके बाद थर्ड सेंटेंस है, ही वॉज नॉट टू मेंशन द मिस्टेक्स। तो देखो मिस्टेक्स प्लूरल है, ही के साथ वाज आया है, तो मिस्टेक्स इसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, द मिस्टेक्स। वाज था, वर लग जाएगा, वर। नोट लगा है तो नोट लिखेंगे, नोट टू बी मेंशन्ड, मेंशन की थर्ड फॉर्म मेंशन्ड बाय ही का हिम बना देंगे। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा, द मिस्टेक्स वर नॉट टू बी मेंशन्ड बाय हिम। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस है,
दे हैव टू अटेंड द पार्टी। तो दे हमारा जो सब्जेक्ट है, ये इसको हम अनवांटेड उसमें रखते हैं, इसको नहीं लिखते, बाय एजेंट के साथ नहीं लगाते इसको। द पार्टी पार्टी सिंगुलर है इसलिए हैज लग जाएगा। द पार्टी हैज टू बी अटेंडेड। बाय देम लिखने की जरूरत नहीं है, दे हमारा अंडरस्टूड है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। तो द पार्टी हैज टू बी अटेंडेड। इस तरह से हम इनको सेंटेंस को बना सकते हैं। ये फर्स्ट काइंड है हमारा इंफिनिटिव सेंटेंसों का बनाने का, कि किस तरह से हम, अगर हमारे पास टू दिया हो तो तब हम किस तरह से हम वर्ब को चेंज करते हैं, और विदाउट टू के बिना हम कैसे चेंज करते हैं, वो हमने फर्स्ट वीडियोस में आप लोगों को पहले बता दिया है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो इसी तरह के एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो है सेंटेंस, शैल आई हैव टू पुनिश हिम। तो इस देखो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव को कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव फॉर्म में ही चेंज करते हैं। तो यहाँ पर शैल लगा है तो विल या शैल में से आएगा क्योंकि फ्यूचर का सेंटेंस है। तो ये यहाँ हिम है, हिम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही में चेंज हो जाएगा, ही से पहले हमने विल लगाना है। विल ही, आगे हैव था, हैव ही के साथ भी हैव लगेगा। विल ही हैव टू बी पुनिश्ड। पुनिश्ड, आगे बाय मी लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो छोड़ दो। विल, क्योंकि जब भी हमारे पास देखो हैव हमेशा तब आता है जब हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, जब हमारे साथ सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर हेल्पिंग वर्ब साथ में आई है तो हैव लगेगा, हैज़ नहीं लगता। अब क्योंकि सेंटेंसों में बताया जाता है कि हैज़ ही के साथ हैज़ आता है, परंतु यहाँ पर हमारा सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना, हमने देखना कि इसके साथ अगर हमारे पास कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई है साथ में, तो सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, हैव ही आएगा, ये ध्यान रखना। विल ही हैव टू बी पुनिश्ड, तो यहाँ पर हम इसको रोक सकते हैं या बाय मी लिख सकते हैं। तो सेकंड सेंटेंस है आई शैल हैव टू स्ट्राइक ऑफ हिज नेम। तो यहाँ पर हिज नेम जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, हिज नेम। देखो हेल्पिंग वर्ब लगी है तो साथ में हैव लगेगा। हिज नेम विल हैव टू बी स्ट्रक ऑफ, बस बाय मी लगाने की जरूरत नहीं है, मी हमारा अनवांटेड सब्जेक्ट है। हिज नेम विल हैव टू बी स्ट्रक, स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म में स्ट्रक ऑफ, ऑफ हमारा इसके साथ रहेगा, स्ट्रक ऑफ दोनों इकट्ठे जॉइंट हैं, तो ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा दे वर टू रिप्लेस द ओल्ड बुक्स। दे वर टू रिप्लेस द ओल्ड बुक्स। द ओल्ड बुक्स हमारा सब्जेक्ट है। तो इससे पहले सेंटेंस में हिज नेम आया था, ये नहीं सोचना कि हिज को हम अकेले को ही बना देंगे। तो ही जो भी पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, मैंने पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि पोजेसिव प्रोनाउन के साथ जो भी चीज़ साथ में जुड़ी हुई है वो दोनों इकट्ठे ही आगे आते हैं, सब्जेक्ट इकट्ठे ही बनते हैं। हिज नेम हो, उसका हिज बैग हो, हिज कार हो, हिज कुछ भी हो, हिज हर हो, जो भी पोजेसिव प्रोनाउन है उसके साथ जो भी शब्द है वो दोनों इकट्ठे ही साथ आएंगे, ये ध्यान रखना। तो उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस द ओल्ड बुक्स। ओल्ड बुक्स, ये देखो यहाँ पर दे के साथ वर लगा है, बुक्स के साथ भी वर ही लगेगा क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम वर लगाते हैं। द ओल्ड बुक्स वर टू बी रिप्लेस्ड। दे बाय देम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दे हमारा जो है अनवांटेड सब्जेक्ट है, इसको हम दोबारा रिपीट नहीं करते, बाय एजेंट में हम नहीं इसको साथ नहीं लगाते।
तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर द ओल्ड बुक्स वर टू बी रिप्लेस्ड, तो ये सेंटेंस है हमारे फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंस हैं, इन्फिनेटिव का फर्स्ट काइंड है। इसके सेंटेंसों को आप ध्यान से देखो और उनको समझो, और इस तरह के एग्जाम में कभी भी आए, ताकि आप लोगों को कोई चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे आपके हाउस एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह के एग्ज़ाम हो, स्कूल एग्जामिनेशन हो, विदाउट बोर्ड वाले हों, तो सभी में आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट जो 3 सेंटेंस करवाने जा रहा हूँ वो भी इससे मिलते जुलते हैं, परंतु वो आप लोगों के एक नई तरह के नेक्स्ट सेंटेंस जो हैं, देखो इन सेंटेंसों में पहले वाले सेंटेंसों से कुछ हटके हैं, और ये आपको इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। आई होप टू ओवरकम माई डिफ़िकल्टी। देखो यहाँ पर दोनों वर्बें देखिए, यहाँ पर भी वर्ब है, यहाँ पर भी वर्ब है। अब हम लोगों को देखना है कि हमने इसको कैसे चेंज करना है। बीच में टू इन्फिनिटिव भी आया हुआ है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह की सेंटेंस जो है, आई होप, आई एक्सपेक्ट, आई वांट, तो जो इस तरह के सेंटेंस हैं उनको कैसे हमने करना है। देखो यहाँ पर इसका सब्जेक्ट दिया गया है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो यहाँ पर भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, परंतु ये आई इसका सब्जेक्ट नहीं है, इसको सेंटेंस का सिर्फ ऑब्जेक्ट दिया गया है। इसका ऑब्जेक्ट ये है और इसका ऑब्जेक्ट ये है। तो हमने क्या करना है, जो ये फर्स्ट दोनों वर्ड हैं आई होप, तो इसको ऐसे ही रिपीट कर देना, आई होप। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, माई डिफिकल्टीज। माई डिफिकल्टीज, आई होप माई डिफिकल्टीज। टू के बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ओवरकम। ओवरकम थर्ड फॉर्म भी ओवरकम ही होती है इसकी, फर्स्ट भी ओवरकम है, ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम, कम केम कम। देखो ये देखो आई होप को ऐसे ही लिख दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, टू के साथ बी जोड़ा, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई होप माई डिफिकल्टीज टू बी ओवरकम। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं उनको हम ऐसे बनाते हैं। ये ना देखो कि दोनों वर्बें हैं, हम इसको में से इसको लगाएं या उसको लगाएं, तो जो सेंटेंस की सेंस है वो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट है आई एक्सपेक्ट यू टू फिनिश दिस वर्क। देखो आई एक्सपेक्ट, मैं दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं ना, उम्मीद कर रहा है कि तुम मेरा काम कर दो। यू टू फिनिश द वर्क, कि तुम ये काम कर दो, तो क्या करेंगे, आई एक्सपेक्ट, उम्मीद तो उससे फिर भी है ना हमें, आई एक्सपेक्ट द वर्क, ऑब्जेक्ट को इधर ले आएंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, द वर्क, टू के बाद बी, फिनिश्ड बाय यू। तो इस तरह से ये बनेगा, आई एक्सपेक्ट द वर्क टू बी फिनिश्ड बाय यू, कि मुझे आपसे जो काम है उसके होने की उम्मीद है। ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहा है ना काम के करवाने का दूसरे व्यक्ति से, तो ये सेंटेंस को आई एक्सपेक्ट यू टू फिनिश द वर्क। तो आई एक्सपेक्ट, फिर भी उसको एक्सपेक्टेशन ही दूसरे से है, तो कैसे बनाएंगे, आई एक्सपेक्ट द वर्क, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाया, टू के साथ बी जोड़ा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट यू था, सब्जेक्ट को बाय करके ऑब्जेक्ट बना दिया, बाय एजेंट लगाया, उसके बाद यू लगाया। लास्ट सेंटेंस देखें, आई वांट टू बाय दिस बुक। देखो यहाँ पर भी दो वर्बें हैं, बाय भी है, वांट भी है। अब हमने क्या करना है, ये पहले की तरह ही आई वांट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, दिस बुक टू बी बॉट। इसमें सब्जेक्ट नहीं है कोई, इसलिए हमने इसको ऐसे ही रखा, टू बी बॉट। आई वांट दिस बुक टू बी बॉट। तो ये इस तरह के जो सेंटेंस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आप लोगों के पास एग्जाम में आ भी सकते हैं, और चाहे आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ये तीनों सेंटेंस, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में एग्जामिनर कहीं से कुछ भी डाल सकता है, और जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है उनमें भी ये आ सकते हैं, आने की पूरी संभावना हो सकती है, एग्जामिनर इसको लिख सकता है।
तो ये तीनों सेंटेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। इस वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताया है कि फर्स्ट पार्ट में किस तरह से हमने बनाना है, और फर्स्ट पार्ट के जो इन्फिनेटिव्स हैं 5 तरह से हम इनको कर सकते हैं। तो 5 जो इनके काइंड हैं उनमें से फर्स्ट हमने कर लिया है। सेकंड वीडियो में आपको सेकंड बताऊंगा, सेकंड थर्ड जितना भी होगा। तो ये यहाँ पर इस वीडियो को रोकता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है फिर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।